रीमा, ओ रीमा, नीचे तो आ। नीचे से ताई सास आवाज दे रही थी। राम जाने कितनी सोती है। अच्छे घर की बहू सवेरे तड़के उठकर घर के कामों में लग जाती है, और यह मेहरानी है कि 6 बजने को आए, अब तक बड़ी सो रही है। हे राम, घोर कलयुग चल रहा है। ताई बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चल दी। मैं ताई की आवाज सुन हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से गुसल खाने में घुस गई। मेरा विवाह शहर के एक रईस सेठ कृष्णा प्रसाद जी के साथ हुआ था। इनका कपड़ों का व्यापार था और शहर में बड़ी ही धाक थी। मेरी और इनकी उम्र में काफी 16-17 साल का फर्क था। कुछ अपने अकेलेपन की वजह से और कुछ ताई साहब के जवाब के आगे इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं बिन माँ बाप के लिए अनाथ लड़की हूँ, जिसे रिश्ते की बुआ ने बड़े एहसानों के साथ पाला था। अपने माँ बाप का तो मुझे चेहरा तक याद नहीं। मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि गांव में आई बाढ़ में पूरा गांव ढह गया। मेरे पिता भी इस बाढ़ में कहीं बह गए। गांव वाले ने खूब ढूंढा, पर कुछ पता न चला। मेरी माँ, जो उन दिनों मुझसे गर्भवती थी, अपने दूसरे गांव मुझे जन्म देने के लिए मैके गई हुई थी। जब माँ के गांव में आई हुई बाढ़ के पिताजी के बह जाने का पता चला, उन्हें गहरा सदमा लगा और मेरे पैदा होते हुए चल बसी थी। मुझे बुआ अपने साथ ले आई। बुआ अकेले रहती थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। वह स्वभाव की बहुत ही कड़क है, पर मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी पढ़ाई का नतीजा था कि बीए पास होते ही मेरे लिए रिश्ता आया। बुआ ने फौरन हाँ कर दी। मुझसे पूछने का मतलब ही नहीं बनता था। तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, और इस तरह मैं शादी होकर यहाँ आ गई। नहा धोकर मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई और रसोई में घुस गई। ये तो व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। कह रहे थे 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम चिंता न करना, यहाँ ताई माँ है तुम्हारे साथ, और मन बहलाने के लिए कभी कभी थिएटर मार्केट चली जाना। ड्राइवर को बोल के जा रहा हूँ, वो भी ले जाया करेगा। मैं कुछ ना बोली, बस सिर हिला दिया। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। वो अपने व्यापार और बाहर की दुनिया के बारे में खूब बातें करते, और मैं भी बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुनती। पर रात को वो कभी साथ न सोए। सोने के लिए वो दूसरे कमरे में चले जाते थे। उन्हें अपनी पहली पत्नी, हाँ, मेरी शादी एक विदुर से हुई थी, कि जाने के बाद किसी और औरत की तरफ आकर्षित नहीं हो पाया। मैं तो बस उनका अकेलापन दूर करने के लिए आई थी। हम अच्छे दोस्त तो बन गए थे, पर ये मुझे पत्नी के रूप में अपनाए गए तमन्ना दिल में ही रह जाती थी। ने जल्दी जल्दी रसोइये के साथ मिलकर रसोई का काम निपटाया। ताई का सुबह का जलपान उनके कमरे में पहुंचा दिया। सुबह के जलपान के बाद ताई ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। बोली, 10 दिन बाद पूजा है, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। कल तड़के सुबह निकलूंगी। तुम संभल कर रहना, मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो यूं तुम्हें अकेला छोड़कर न जाती। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी, वे किसी बात का चिंता न करे। सुबह तड़के ही ताई सास चली गई और मैं घर पर अकेली रह गई। रसोइयों को कुछ बनाने के लिए मना कर दिया। भूख लगेगी तो मैं अपने आप कुछ देख लूंगी। किताबें उठाकर इधर उधर पन्ने पलटने लगी, पर मन तो कहीं लग ही नहीं रहा था। पास सिनेमा हॉल में कोई मूवी लगी थी, वहीं देखने का मैंने मन बनाया और ड्राइवर से बोलकर शाम के टिकट मंगवा लिए। सिनेमा हॉल में बड़ी गहमा गहमी थी। काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। मैं भी अंदर हॉल में जाने का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे पास एक प्यारी सी खुशबू का झोंका मुझे महकाता हुआ चला गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर सजीला व्यक्ति, जिसके चेहरे पे रहस्य और बुद्धिजीवी की मिलीजुली चमक थी, पास से गुजरता हुआ निकला। मैं उसे देखती रह गई। जब सब अंदर जाने लगे, तब मैं भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में नजदीक से हेलो की आवाज आई। आंखें उठाकर देखा, वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसने बड़ी अदब से मेरे बगल की सीट पर बैठने के लिए पूछा। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिल्म शुरू होने में थोड़ा समय था। उसने बैठने के पश्चात बातचीत शुरू करते हुए पूछा, आप अक्सर आते हैं फिल्म देखने? मैं बोली, जब कभी मौका मिलता है तब देख लेती हूँ। वो फिर बोला, जी मेरा नाम पारस है, आप? जी मेरा नाम रुमा है, मैं एक प्रोफेसर हूँ। उसने फिर बातें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बोला। मैं बस मुस्कुराती। सच पूछो तो उसका यूं मेरे पास बैठना मुझे अच्छा लग रहा था। फिल्म शुरू हो चुका था, लेकिन आज मेरा मन सिनेमा देखने में नहीं लग रहा था। जाने कैसे सिरहन से अंदर दौड़ लगा रही थी। सिनेमा खत्म होने के बाद बाहर निकल मैं ड्राइवर को ढूंढने लगी। तभी पारस मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बोला, एक कॉफी तो बनती है दोस्ती के नाम। मैं चौंकी, दोस्ती? अभी तो बस हम एक दूसरे का नाम ही जानते हैं। पर इस प्रस्ताव को ना न कह सके, या शायद मैं कहना ही नहीं चाहती थी। हम एक कॉफी शॉप पर जाकर बैठ गए। आपने यहाँ का युगल गार्डन देखा है? पारस ने पूछा। मैंने नाम में सर हिला दिया। पारस, कल मेरी छुट्टी है, अगर आप चाहे तो हम कल युगल गार्डन चल सकते हैं। मैंने सोचा घर पर अकेले बोर होने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर घूम आओ, मन बहला रहेगा। मैंने हाँ कर दी।
दूसरे दिन शाम के 5 बजे पारस ने गार्डन के पास मिलने का तय किया। मैं तैयार होने लगी। अंदर न जाने कैसी एक उमंग से लहरा रही थी। संवरने का मन कर रहा था। शादी के बाद कभी संवरने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें ऐसी कोई चाह ही नहीं थी। उनकी पत्नी सजे सबरे, मैं जैसी भी रहूं उन्हें वैसे ही स्वीकार थे। वो जब तक मुझे प्रेषी के रूप में नहीं देखेंगे तब तक इन सब बातों कोई मतलब ही नहीं था। ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। एक बार अपने को आईने में देखा तो जैसे खुद ही अपने अपने मोहित हो गई। सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? फिर इनको कैसे ना लुभा पाई। मन ही मन सोचा और फिर जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर को युगल गार्डन पार्किंग में ही इंतजार करने को कहा। बस पहले से वहां इंतजार कर रहा था। सच में गार्डन बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। हम घूमते रहे, फिर एक बेंच देख के वहां बैठ गए। धीमी धीमी सी हवा चल रही थी। ज्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं था। पारस अपने विश्वविद्यालय के वहां के छात्रों को कुछ किस्से सुना रहा था। बातें करते करते अचानक उसका हाथ मेरे बेंच पे रखे हाथ पे आ गया। मेरे अंदर जैसे कुछ पिघल सा गया। मैंने कोई विरोध नहीं जताया, बस शांत बैठी रही। रोमा, उसने पुकारा। कहते हुए मैंने उनकी तरफ देखा। वो बोला, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो। शायद पहली नजर में मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। जानता हूँ ये हमारी अभी दूसरी मुलाकात है, पर मैं तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह मुलाकात यूं मोड़ ले लेगी सोचा नहीं था। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने आसमान से जमीन पर लापटका हो। मैं विवाहित हूँ, यह शब्द कह मैं तेजी से उस गार्डन से बाहर निकल आई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। घर आकर मैं बिना कपड़े बदले बिस्तर पर पड़ गई और रोने लगी। रोते रोते कब आंख लगे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर स्नान कर पूजा घर को ऐसे साफ किया जैसे मैं अपने मन को साफ कर रही हूँ। इनकी अलमीरा साफ करी, कपड़े करीने से लगा कर रख दिए, किताबें भी करीने से सजा दी। आज न जाने क्यों इनकी बहुत याद आ रही थी। तभी तारा आया कि वो 14 तारीख को आ रहे हैं। उनका काम जल्दी निपट गया था। मैं बेचैनी से इंतजार करने लगी। आखिर 14 तारीख आ गई। मैंने झटपट रसोइये के साथ मिलकर घर के सब काम निपटाए, फिर उसे घर भेज दिया और इनका इंतजार करने लगी। गाड़ी कॉरिडोर में रुकी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। वो अंदर आए तो मैंने आप देखा न ताव, बस दौड़कर उनसे जा लिपटी। मेरी सांस तेजी से चल रही थी। यह भी हकबका गए। इन्होंने भी कभी मेरे इतनी सहमता महसूस नहीं की थी। इनकी सांसें भी तेज होने लगी और फिर इन्होंने जब मुझे अपनी बाहों के घेरे में कसा तो ऐसा लगा जैसे हमारे बीच जो दीवारें खड़ी थी वो अब ढहने वाली है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।